मैंने इनकी एक वीडियो देखी और फिर मैं इनकी वीडियोस देखती चली गई। नाम है अर्लिंग हालैंड और स्किल है फुटबॉल खेलना, वो भी स्टाइल में। लेकिन इसके अलावा भी इनके इतने गुण हैं जिनको गिनते गिनते भाई मैं तो थक गई। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और चलिए मिलते हैं 6 फीट 4 इंच के प्यारे से जल्लाद से, अर्लिंग हालैंड से। जल्लाद इसलिए क्योंकि बड़ी बड़ी टीम्स इनके सामने टिक नहीं पाती और नॉर्वे की वो टीम जिसने ब्राजील को क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया, इसी टीम में शामिल हैं अर्लिंग हालैंड। आपने कई खिलाड़ियों को देखा होगा, कई फुटबॉलर्स के फैन होंगे आप, बाईचुंग भूटिया हो, सुनील छेत्री, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लायनल मेसी, वेन रूनी, रोनाल्डो डी नजारियो, माराडोना, लेकिन अर्लिंग अलग लीग में है। क्यों? आज बात इसी पर। अर्लिंग हालैंड ने फीफा वर्ल्ड कप में 5 बार की चैंपियन ब्राजील को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके बाद सवाल उठने लगे कि भाई ये आदमी है या एलियन या एक बायो इंजीनियर्ड एंड्रॉइड। नॉर्वे के नंबर 9 अर्लिंग हालैंड किसी कस्टम बिल्ड स्पेसशिप की तरह दिखाई देते हैं। 6 फीट 4 इंच की हाइट, विस्फोटक एक्सेलरेशन और गोल के सामने लगभग मैकेनिकल एफिशिएंसी उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। ऐसा लगता है वो किसी हाई टेक एथलेटिक लैब से तैयार होकर आए हैं। जब हालैंड गोल की ओर दौड़ते हैं तो डिफेंडर्स के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ जेनेटिक्स नहीं है, बल्कि ये समझ भी है कि अपने शरीर से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाला जाए। एंसेस्ट्रल डाइट से लेकर स्लीप रूटीन तक हालैंड ने अपनी पूरी लाइफस्टाइल को एक साइंटिफिक प्रोजेक्ट बना दिया है। 6000 कैलोरी डाइट लेते हैं। जहां ज्यादातर आधुनिक एथलीट्स प्रोटीन शेक्स और कार्ब्स लोडिंग पर भरोसा करते हैं, वहीं हालैंड की फिलॉसफी पुराने तरीकों पर आधारित है। स्पेनिश मीडिया आउटलेट होला के मुताबिक हालैंड रोज लगभग 6000 कैलोरीज लेते हैं। उनके डाइट में हाई क्वालिटी और लोकली सॉर्स्ड ऑर्गन मीट्स की मात्रा काफी ज्यादा होती है। अपनी डॉक्यूमेंट्री हालैंड द बिग डिसीजन में उन्होंने कहा था कि दूसरे लोग शायद ये नहीं खाते, लेकिन मैं अपने शरीर का पूरा ख्याल रखता हूँ। उन्होंने बताया कि वो नियमित रूप से काउज हार्ट और लिवर के बड़े पीसेस खाते हैं। हाइड्रेशन के लिए भी हालैंड साधारण पानी नहीं पीते, वो एक एडवांस्ड फिल्टर हाइड्रेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, जिससे पानी की इम्प्योरिटीज हटाई जाती हैं। इसके अलावा वो एक खास ड्रिंक भी लेते हैं जिसे वो मजाक में अपनी मैजिक पोशन कहते हैं। इसमें रॉ मिल्क और स्पिनच शामिल होते हैं। आज के समय में कई फुटबॉलर्स मैच के बाद नाइट क्लब्स में समय बिताते हैं, लेकिन हालैंड के लिए सबसे अहम चीज है सोना। उन्होंने कई बार कहा है कि उनकी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा सीक्रेट पर्याप्त नींद है। वो हर दिन लगभग 10 से 11 घंटे की नींद लेते हैं और दोपहर में भी डिसिप्लिन्ड नैप लेते हैं। मेंस हेल्थ के अनुसार सोने के करीबन 3 घंटे पहले हालैंड ऑरेंज टिंटेड ग्लासेस पहनते हैं ताकि हाई एनर्जी आर्टिफिशियल लाइट उनकी बॉडी क्लॉक को प्रभावित ना करे और मेलेटोनिन प्रोडक्शन स्वाभाविक रूप से हो सके। वो सोने से पहले अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं ताकि सिर्फ नेजल ब्रीदिंग ही हो सके। इससे एयर बेहतर तरीके से फिल्टर होती है, लंग वॉल्यूम बढ़ता है और डीप स्लीप के दौरान हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बेहतर रहती है। सोते समय वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरी तरह स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि उनकी स्लीप में कोई भी इंटरप्शन ना आ सके। ट्रेनिंग और हाईटेक रिकवरी पर फोकस भी करते हैं। मैदान पर हालैंड का खेल स्ट्रेंथ और एथलेटिसिज्म पर आधारित है। उनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी में हेवी फंक्शनल स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन्स भी शामिल हैं ताकि उनका बड़ा शरीर पूरी तरह एजाइल बन सके। आरबी साल्जबर्ग में उनके पूर्व कोच के मुताबिक टीनेज हालैंड रोजाना 300 प्रेसअप्स और 1000 सिटअप्स किया करते थे। इसके अलावा वो एक्सप्लोसिव पावर के लिए स्टीप हिल स्प्रिंट्स करते हैं और नियमित योगा भी करते हैं। ट्रेनिंग जितनी महत्वपूर्ण है उतनी जरूरी रिकवरी भी है हालैंड के लिए। द मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने अपने घर में लगभग 50,000 पाउंड की लागत वाला स्पेशलाइज्ड कायरोथेरेपी चैम्बर लगाया हुआ है। इसमें वो अपने शरीर को सब जीरो टेम्परेचर्स में रखते हैं, जिससे लैक्टिक एसिड तेजी से बाहर निकलता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और उनका शरीर लगातार हाई इंटेंसिटी स्प्रिंटिंग के लिए तैयार रहता है। सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ किसी खिलाड़ी को महान गोल स्कोरर नहीं बना सकती। हालैंड को अलग बनाती है उनकी पर्सनालिटी भी। जहां आज ज्यादातर फुटबॉलर्स मीडिया ट्रेनिंग के बाद बेहद डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स देते हैं, वहीं हालैंड हमेशा सीधे और स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखते हैं। उनकी बातचीत कई बार जर्नलिस्ट को चौंका देती है, लेकिन फैंस को बेहद पसंद आती है। वो गोल्स को भी मैथमेटिकल नेसेसिटी की तरह देखते हैं।
फीफा वर्ल्ड कप के राउंड ऑफ 32 में सेनेगल के खिलाफ आखिरी मिनट में विनिंग गोल करने के बाद उनसे पूछा गया कि उस समय उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने जवाब दिया, मैं पूरी तरह डेड टायर्ड था। मैंने सोचा कि एक्स्ट्रा टाइम अब मुझसे नहीं खेला जाएगा, इसलिए हमें अभी गोल करना होगा। मैदान पर हालैंड की एक और पहचान उनके लंबे बाल हैं। मैच के अंतिम हिस्से में जब वो हेयर टाई खोलकर खुले बालों के साथ डिफेंडर पर अटैक करते हैं तो ये मॉडर्न फुटबॉल की सबसे यादगार इमेजेस में से एक बन जाती है। उन्होंने बताया कि लंबे बाल रखने की प्रेरणा उन्हें स्वीडन के पूर्व स्ट्राइकर ज़्लाटन इब्राहिमोविच से मिली है। हालैंड अभी केवल 25 साल के हैं। उनका प्लेइंग स्टाइल पूरी तरह मॉडर्न फुटबॉल के मुताबिक है, लेकिन उनकी तैयारी में ट्रेडिशनल डिसिप्लिन और कटिंग एज स्पोर्ट्स साइंस का अनोखा मेल दिखाई देता है। अंत में यही कहूंगी कि हालैंड इंसान भी बहुत उम्दा है। एक वीडियो वायरल है उनकी जिसमें सब लोग अपनी जर्सीज एक बैग में डाल रहे हैं। सभी लोग दूर से शॉट लगाते हैं, कुछ जर्सीज बैग में गिरती हैं, कुछ आसपास फैल जाती हैं, लेकिन हालैंड अपनी जर्सी को अच्छे से फोल्ड करते हैं और कलेक्टर के हाथ में देकर आते हैं। इस हम्बल नेचर की भी बहुत ज्यादा तारीफ ऑनलाइन की जा रही है। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।